अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैंने जो पहले 2 पेजेस की आपको रीडिंग करवाई है वो भी आपने कर ली होगी। आज हम पढ़ते हैं पेज नंबर 58 यानी कि 58 की रीडिंग। जैसे जैसे तरक्की होती गई, खिलौने, कपड़े, प्लास्टिक, पे, अलिफ बा लाम अलिफ ला सीन टेकाफ टिक, प्लास्टिक और कुछ और चीज़ों से बनने लगे। और ये तो तुम्हें पता ही है कि खिलौनों से सिर्फ बच्चे ही नहीं खेलते बल्कि बड़ों को भी इनमें दिल डाल लाम दिल चेस इंचेस पे छोटी पी दिलचस्पी होती है। इसी तरह बहुत से जानवर भी खिलौनों से खेलते हैं। जी, मैंने बिल्ली को देखा है कि वो किसी भी चीज़ को खिलौना बना लेती है। मैंने बेलम बिल्लाम छोटी अली बिल्ली काफ़ा को बिल्ली को दे खेल देखा है। बढ़िया है कि वो काफ सीन छोटी सी किसी भी बे छोटी बी चीज़ को खिलौना बना बे नून अलिफना बना लाम ये ले ते छोटी थी लेती है और इससे खेलने लगती है। गाजी ने कहा, हाँ साथ वालों सीन अलिफसा थे साथ वालों वाव अलिफा लाम वालों नून मुन्ना वालों का कुत्ता तो लकड़ी के एक टुकड़े को हवा में उछाल उछाल कर खेल रहा था। अलिफ पेशवा उच अलिफ छा लाम उछाल कर खेलाम खेल रहा था। फातिमा बोली, जी हाँ, कुछ खिलौनों से बैठकर खेला जाता है जैसे गुड़िया, और खिलौनों के साथ साथ घर घर खेलना और कुछ के लिए दौड़ भाग ज़रूरी है, मसलन गेंद से खेलना, लट्टू चलाना, रस्सी कूदना वगैरह। दादा जान ने कहा, फिर दादा जान खेलना बुरी बात तो नहीं है? फिर दादा जान खेलना बुरी बात तो नहीं है? फिर उन्होंने पूछा दादा जान से ना, दादा जान खेलना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा खेलने पर डांट क्यों पड़ती है? लेकिन ज़्यादा डाल अलिफ डा नून टे डांट क्यों पड़ती है? बेटा ज़्यादा खेलने पर पड़ती है ना। काम वक्त पर हुआ तो डांट नहीं पड़ेगी। खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना ज़रूरी है। दादी जान ने समझाया। दोनों सर हलाते अपने खिलौने लेकर लाउंज में चले गए। लाम अलिफ ला हमजा वाओ नून जीम लाउंज में चले गए, जहाँ से गुड़िया के बोलने और गाड़ी के चलने की आवाज़ें आने लगी। दादी जान ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने खिलौनों का डिब्बा बंद कर दिया। ये मैंने इसमें कुछ लफ्ज़ों की आपको तोड़ जोड़ करवाए हैं और कुछ लफ्ज़ जो हैं वो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। ये आपने इनकी इमला लिखनी है और इनमें से जो आपको तोड़ जोड़ से पता नहीं चलता वो आपने पूछ लेना। वैसे मैंने मुश्किल वर्ड्स के आपको तोड़ जोड़ करवा दिए हैं, तो आपने जो है ना इसको अब खुद तोड़ जोड़ से, जो छोटे छोटे लफ्ज़ हैं वो आप तोड़ जोड़ से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनको तोड़ जोड़ से पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको रीडिंग करनी आ जाए। और किसी अखबार में से कम एक उर्दू अखबार का एक ख़बर जो है वो आपने पढ़नी है और वो पढ़ के आपने अपनी मामा को सुनानी है। वहाँ पर अगर आपको तोड़ जोड़ में कोई मसला हो तो मामा से पूछ लेना है। बस रीडिंग की यही आपकी प्रैक्टिस है और यही आपका आज का काम है, और ये आपने बहुत ईमानदारी से करना है ताकि बार बार आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। और आपने जो है हम मायनी जो हैं मैंने अल्फाज मुतरादिफ और हम मायनी एक ही चीज़ होता है, वो मैंने आपको उर्दू बी के जो करवाए हैं उनको भी आपने लिखने और ख़ूबसूरत राइटिंग में लिखें। बहुत से बच्चे बहुत गंदा काम करके भेज रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। आपका काम जो है मेरे लिए एक गिफ्ट है और वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और ये देखें ऊपर खिलौने भी बने हुए हैं, ये खिलौने भी आपने बनाने हैं, अपनी नोटबुक पे बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये घोड़ा बना हुआ लट्टू है, और ये वो कोई और बैलगाड़ी बनी हुई है, ये आपने बनाने की कोशिश करनी है और अपने काम में जो है दिल लगाना है और उसको दिलचस्पी से करना है, इंजॉय करके करना है, बर्डन नहीं समझना। फिर आपका काम बहुत अच्छा होगा। और आपने
ان سب کی اب پوری ریڈنگ جو ہے 3 پیجز کی یہ آپ نے ایک دفعہ سنا دینی ہے اپنی مما کو، تاکہ آپ کو جو ہے ریڈنگ کرنا آ جائے۔ اور جب آپ کہیں سیر پر جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ دکانوں کے باہر جو ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، اردو میں بھی کچھ کے لکھے ہوتے ہیں، وہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو ریڈنگ آ جائے۔ اور میری پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جب بھی بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں ان کو یہ چھوٹے چھوٹے ایڈورٹیزمنٹ ضرور پڑھایا کریں دکانوں کے نام، اور یا کسی پہ کوئی بھی چیز لاتے ہیں اس میں اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے اور انگلش میں بھی لکھا ہوتا ہے، وہ ان کو اس سے ان دونوں چیز کی جو ریڈنگ ہے وہ ان کی امپروو ہوگی، اردو کی بھی اور انگلش کی بھی۔ یہ ضرور کیا کریں انشاءاللہ۔ آپ مجھے امید ہے آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے اور ان کو کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔